तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जमशेद अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद जमशेद टीचिंग ट्रेनर में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, बिहार डीएलएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो हैं उसकी तैयारी के लिए मैं आपके रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, 2022-24 के सेशन में मैंने डीएलएड कंप्लीट किया और ये पहला सेशन था 22-24 का, जिसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम को बीटीसी या सीबीटी के माध्यम से लिया गया। दोस्तों, मैंने देखा है कि जो है बिहार डीएलएड में जो उर्दू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो उर्दू के ज़रिए से एक अच्छा खासा नंबर गेन किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो मैं 2025-27 सेशन वालों को ये बिहार डीएलएड के उर्दू के क्वेश्चन हल कराऊंगा। दोस्तों, ये बिहार डीएलएड या किसी भी जगह का डीएलएड 2030 से पहले तक जारी रहेगा। उसके बाद दोस्तों डीएलएड का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि एनईपी 2020 में यह बात कही गई है कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री जो होगी वो 2030 तक या 2030 के बाद से कम 4 साल बीएड धारक होना चाहिए। तो ये एक सुनहरा मौका है कि अभी भी कि 2 साल में आप शिक्षक बनने की लियाकत हासिल कर सकें, और उसके लिए बिहार डीएलएड आपको इंट्रेंस लेता है। आइए उसी इंट्रेंस के पिछले ईयर के जो सवालात हैं, माजी के जो सवालात हैं, PYQ है, उसको मैं आपके रूबरू कराता हूं और आप कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन के हल देने की कोशिश करें या फिर अपने मन में उसका सही क्वेश्चन रखें। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी किस उम्र में हुई? नंबर ए ऑप्शन है 10, नंबर बी 15 और नंबर सी 13 और नंबर डी 20 बरस की उम्र में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के वालिद बचपन ही में फौत हो गए थे और उनकी वालिदा को एक सहारे की ज़रूरत थी और इसलिए उन्होंने जो है कम उम्र में शादी की और फिर वहाँ वो तकरीबन लगता है कि आगरा में पैदा हुए थे। उसके बाद वो उसी वक्त से दिल्ली शिफ्ट कर गए और ताउमर दिल्ली ही में वो रहे। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब मजबूरी की वजह से उन्होंने 13 बरस की उम्र में शादी कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये आंसर बिहार डीएलएड बोर्ड के द्वारा तस्दीक शुदा आंसर है। सवाल नंबर 2 है, जो जुमला हर्फ इल्लत के बाद आता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जिस तरह इंग्लिश जबान में वावल लेटर्स होता है AEIOU, उस तरह उर्दू जबान में भी और अरबी जबान में भी वावल लेटर्स होते हैं, जिसको उर्दू जबान में हर्फ इल्लत कहते हैं। हर्फ इल्लत 3 होते हैं, अलिफ वाव या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि हर्फ इल्लत के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं? और हर्फ इल्लत के बाद वाले को क्या कहते हैं? तो नंबर ए मुस्नद कहते हैं, नंबर बी मुस्नद इलैह कहते हैं और नंबर सी मातूफ कहते हैं और नंबर डी मातूफ इलैह कहते हैं। तो जो बाद में आता है उसको मातूफ कहते हैं, जो पहले होता है वो मातूफ इलैह कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 3, ज़र्ब कलीम किसका शेरी मजमूआ है? शेर जो लिखे जाते हैं तो उसके मजमूए कलेक्शन तैयार होते हैं, उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इकबाल के, गालिब के, हाली के, दूसरे बड़े बड़े उदबा और शुअरा के शेरी मजमूआ का अलग अलग नाम है। तो ज़र्ब कलीम नाम का जो शेरी मजमूआ है वो किसका है? दोस्तों, आप अपने मन में सोचें और बताएं कि ये किसका मजमूआ हो सकता है। तो ये मजमूआ गालिब का है, इकबाल का है या हाली का है या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल, वो ये मजमूआ इकबाल का है।
सवाल नंबर 4 है, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, इस जुमले में सिफत क्या है? तो दोस्तों हिमालय एक नाम है, पहाड़ भी एक चीज का नाम है, सब भी एक इसम है, और से हर्फ जर कहा जा सकता है। ऊंचा ये है सिफत। तो ऑप्शन नंबर ए में पहाड़ नहीं है, बी में हिमालय ये भी नहीं है, सी में सबसे ऊंचा, तो ऊंचा सिफत है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस पर क्लिक का निशान लगाते हैं, टिक का निशान लगाते हैं, है कोई सिफत नहीं है। सवाल नंबर 5 है कि भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार किस तरह का था? बिहार डीएलएड उर्दू के सिलेबस में भाभी जान एक सबक का नाम है, और उस सबक में एक रुकैया नाम की खातून थी, उसका उनका किरदार जिक्र किया गया है। तो उनके किरदार पर रोशनी डालना है कि उनका किरदार किस तरह का था। ऑप्शन नंबर 1 ईसारो कुर्बानी, यानी कुर्बानी देने वाला, जज्बे कुर्बानी वाला उनका किरदार है, या फिर तेज तर्रार औरत वाला किरदार है, या फिर चालबाज का किरदार है, या फिर नंबर डी पे बदचलन का किरदार है। तो दोस्तों रुकैया भाभी एक शरीफ और इशार और कुर्बानी देने वाली खातून है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इस तरह के मैं बिल्कुल 25 क्वेश्चन रोज आपको कराऊंगा, जिसके जरिए आप PYQ के जरिए से आप अपने उर्दू को बेहतर कर सकें और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें। इतना ही आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 6, मत दौड़ो क्या है? यानी मत दौड़ो ये कौन सा जुमला है? ऑप्शन है ए तमन्ना, बी ऑप्शन निदा, सी ऑप्शन नहीं, नहीं, ऑप्शन सी है नहीं, और ऑप्शन डी है अम्र। दोस्तों मत दौड़ो ये जो जुमला है ये क्या बता रहा है, आप खुद गौर करें। इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दिया जाता है। मत दौड़ो क्या पता चल रहा है कि किसी को आवाज लगाई जा रही है, या किसी से कोई तमन्ना की जा रही है, या फिर किसी को किसी काम का ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर किसी को किसी चीज से रोका जा रहा है। तो दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि एक काम से मना किया जा रहा है। हम जब कोई काम मना करते हैं तो बोलते हैं ये मत करो वो मत करो। तो मत दौड़ो ये खेले नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। सवाल नंबर है 7, दर्ज झेल में इसमें इस्तेफाम की मिसाल कौन है? इसमें इस्तीफा
दर्ज झैल में इसमें इस्तिफाम, इसमें इस्तिफाम की मिसाल कौन है? ऑप्शन है ए क्यों, ऑप्शन बी है वो लोग, ऑप्शन सी है वाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 7 है दोस्तों कि दर्ज झैल में इसमें इस्तिफाम की मिसाल कौन है? इसमें इस्तिफाम, इस्तिफाम कहते हैं कोई चीज को समझना, और इसम कहते हैं नाम को, इसम कहते हैं नाम को, इसम कहते हैं किसी खास चीज का जिससे पता चले। तो इस जुमले में आप देखिए वो लोग, आपको इससे कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा इसम है। वो लोग इसमें इशारा कहा जा सकता है, वाह ये ताज्जुब और फेले मदह की किस्म में से है। और ऑप्शन नंबर डी में है कि ये मिसाल है ही नहीं यहाँ पर कोई। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जो है वो क्यों, इससे पता चल रहा है कि सवाल किया जा रहा है, इसलिए इसमें इस्तिफाम को अस्माए सवालिया भी कहते हैं जिसके जरिए सवाल किया जाए। तो क्यों के जरिए सवाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दर्ज झैल में से इसमें फाइल कौन है? दर्ज झैल में से इसमें फाइल कौन है? हाँ, सवाल नंबर 8 है दोस्तों, दर्ज झैल में से इसमें फाइल कौन है? ऑप्शन है ए कत्ल, बी ऑप्शन है कातिल, सी ऑप्शन है मकतूल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें फाइल किसे कहते हैं? हिंदी में इसी को कारक कहते हैं, काम करने वाला कहते हैं, इंग्लिश इसमें इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए कत्ल जो लफ्ज है ये कोई करने वाला नहीं है, मकतूल ये भी करने वाला नहीं बल्कि उसको कहा जाता है जिसको कत्ल किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है, इसलिए कि यहाँ फाइल कातिल मौजूद है। फाइल और कातिल देखिए दोनों एक वजन है, दोनों में बिल्कुल मुमासलत है वजन के एतबार से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कातिल सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल है कि दीवाने को पागल में डाल दो
खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। देखिएगा, दीवाने को पागल, डाल दो। खाली जगह लिख लीजिए। खाली जगह पुर कीजिए। ए घर, बी बान, सी पोष, और डी है खाना। तो सवाल नंबर 9 है दोस्तों, दीवाने को पागल में डाल दो, खाली जगह को पुर कीजिए। तो पागल घर तो होता नहीं है, पागल बान भी नहीं होता है, पागल पोष भी नहीं होता है, कुल मिलाकर पागल खाना ही होता है, जो आप तमाम लोगों को मालूम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आंसर। सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 में है, जिस काम का गुज़िश्ता जमाने में जारी रहना पाया जाए उसे माजी कहते हैं। जिस काम का जमाना गुज़िश्ता जमाना में जारी रहना पाया जाए से माजी डॉट कहते हैं। यानी उसे माजी क्या कहते हैं, कौन सा माजी कहते हैं उसे? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है माजी ना तमाम, नंबर बी मुस्तकबिल, नंबर सी बाईद यानी माजी बाईद, और नंबर डी है माजी करीब। तो दोस्तों, जिस काम का गुज़िश्ता जमाना में जारी रहना पाया जाए उसे माजी मुस्तकबिल हो नहीं सकता है, कर जाएगा, बाईद हो नहीं सकता है इसलिए कि उसमें जमाना में जारी नहीं रहता है, बाईद में कोई काम हो चुका होता है, और माजी करीब में भी नहीं हो सकता इसलिए कि माजी करीब में कोई काम होता है। यानी मैं स्कूल गया हूं, मैंने खाना खाया है, उसमें आता है। माजी से लेके हाल तक उसमें पाया जाता है। तो कुल मिलाकर एक ऑप्शन नंबर ए बचता है, यानी माजी ना तमाम, कि अभी वो तमाम नहीं हुआ है, माजी ना तमाम। तो दोस्तों, ये रहा जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक
सवाल नंबर 11 है दोस्तों, अफसाना निगार पन्नालाल पटेल का ताल्लुक किस सूबे से था? अफसाना निगार पन्नालाल पटेल का ताल्लुक किस सूबे से था? सवाल लिख देता हूं, अफसाना निगार पन्नालाल किस था? ऑप्शन है ए ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों पन्नालाल जो थे वो किस सरजमीन से ताल्लुक रखते थे? एक अफसाना लिखते थे वो, उनका ताल्लुक किस सूबे से था? तो उनका ताल्लुक सूबे गुजरात से था। ताल्लुक सूबे गुजरात से था। सवाल नंबर 12 है, दर झेल में इसमें नकरा की मिसाल कौन है? कौन है? नंबर 1 गंगा, नंबर बी में है पटना, नंबर सी में है ताकचा, नंबर डी में है नदी। दोस्तों दर्ज झेल में इसमें नकरा की मिसाल कौन है? दर्ज झेल में इसमें नकरा की मिसाल कौन है? तो गंगा हर कोई जानता है। नकरा कहते हैं इसको जो अननोन हो, जिसको कोई पहचानता ना हो। तो गंगा जाना पहचाना है, पटना जाना पहचाना है, और ताकचा ये अननोन है। ताकचा क्या है? ये अननोन है, इसलिए कि कोई इसको जानता नहीं है। और अगर नदी है तो वो जानी पहचानी भी हो सकती है और ना जानी ना पहचानी भी हो सकती है। हमको लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कुछ गलती हुई है, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, चाहे दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। ताकचा भी नकरा है और नदी भी कोई भी हो सकती है, ये भी नकरा है, लेकिन नदी के मुकाबले में ताकचा ज्यादा नकरा है, इसलिए कि
नदियाँ गिनी चुनी है और ताकचे गिने चुने नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में क्या है, गुस्ल खाना में गुस्ल क्या है? गुस्ल खाना में गुस्ल क्या है? साबका है, लाहिका है, अत्फ है, शर्त है। ऑप्शन है नंबर 1 अत्फ, ऑप्शन बी साबिका, ऑप्शन सी लाहिका, ऑप्शन डी शर्त। तो दोस्तों अर्थ और शर्त तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि जुमला में अगर अर्थ होता है तो हर्फ इल्लत होता है, या और ये सब होता है। और शर्त में अगर मगर वगैरह होता है। लिहाजा अब दो चीजें यहाँ पर बचती हैं, नंबर बी और सी। साबका जो बाद में लगता है, लाहिका जो पहले लगता है। साबका ही को प्रत्यय कहते हैं हिंदी जबान में, और लाहिका को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ये गुस्ल जो है वो लाहिका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है, लफ्ज बहर की जिद क्या होगी? लफ्ज बहर की जिद क्या होगी? हाँ, बहर जिसके माने होता है समंदर, उसकी जिद क्या होगी? ऑप्शन ऑप्शन है ऑप्शन है बर ए, बर, ऑप्शन बी जर, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी समुंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखा आपने, तो समुंदर हो नहीं सकता, इसलिए कि बहर के माने समुंदर है। और मुतरादिफ इसको कह सकते हैं, जिद नहीं कहते हैं। और नहर भी हो सकता है, क्योंकि समुंदर ही से नहर निकलता है, और नदी से नहर, समुंदर से नहर निकलता है। और जर के माने तो जो है जेवरात के होते हैं, बद के माने खुशकी के होते हैं। समुंदर का उल्टा बहर होगा, बहर का उल्टा बहर होगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है। सवाल नंबर 15, ज़ैल में कौन गालिब के खुतूत का मजमुआ है?
हाँ, जैल में कौन गालिब के खतूत का मजमुआ है, सवाल है। जिस तरह शेर का मजमुआ होता है, उसी तरह उदबा अपने जो है खतूत का भी मजमुआ जमा करते थे और उसको जो है नाम भी दिया करते थे। तो ऑप्शन है ऑप्शन 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 है ए में उर्दू मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला। ऑप्शन बी में है गुबार खातिर। ऑप्शन सी गुबार खातिर। ऑप्शन सी है दीवाने गालिब। और ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से इनमें कोई नहीं। ये है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीवाने गालिब तो ये गालिब के शेर का मजमुए का नाम है। और गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है। और तो एक ही ऑप्शन बच जाता है उर्दू मुअल्ला, जिसका उर्दू दुनिया में बहुत ही शोहरत, नाम और काम भी है। नज्म बहुत आसान थी पहले, किसकी तख्लीक है? ऑप्शन है ए नंबर पर परवेज शाहिदी। बी, ऑप्शन नंबर बी सैयद जाफरी। ऑप्शन नंबर सी है आजाद। ऑप्शन डी है निदा फाजली। तो दोस्तों बताइए कि नज्म बहुत आसान थी पहले, किसकी तख्लीक है? परवेज शाहिदी साहब की, सैयद जाफरी साहब की, आजाद साहब की, कि निदा फाजली साहिबा की? निदा फाजली बिहार की बहुत ही मानी जानी, मारूफ और मशहूर अदीबा हैं, जिन्होंने बहुत सारा जो है अदब के दुनिया में काम किया है। तो
नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 17, फेल हाल में किस काम का पाया जाता है? फेल हाल में किस काम पाया जाता है? सवाल नंबर 17 है, फेल हाल में किस काम का पाया जाता है डॉट। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रुकना, ऑप्शन बी जारी रहना, ऑप्शन सी गुजरा जमाना, ऑप्शन डी आने वाला समय। आने वाला जमाना। तो दोस्तों फिलहाल में कोई काम रुकता नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। फिलहाल में जमाना गुजरता नहीं है, गलत ऑप्शन। आने वाले जमाने यानी मुस्तकबिल अलग एक फेल है, तो ऑप्शन नंबर बी से यह किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। सवाल नंबर 17, 18 देखिए दोस्तों, 18 लफ्ज जाहिर की जिद क्या होगी? लफ्ज जिद क्या होगी? ऑप्शन है ए दाहिर, बी बातिन, सी हातिम, डी दाहिर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 18 लफ्ज जाहिर की जिद क्या होगी? तो दाहिर नहीं है और हातिम भी नहीं है, दाहिन भी नहीं है, बातिन और जाहिर उससे की जिद है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है दोस्तों, जिसमें अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या है? तो ऑप्शन है ए में नात, ऑप्शन बी मुनाजात, ऑप्शन सी हम्द, ऑप्शन डी मनक़बत। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 को देखिए, जिसमें अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में नात दिया है दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसको नात कहते हैं।
मुनाजात जिसमें अल्लाह से चुपके चुपके अल्लाह का जिक्र किया जाता है, दुआएं की जाती हैं, उसे मुनाजात कहते हैं। और मनकबत अल्लाह रसूलुल्लाह के अलावा सहाबा किराम, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन के नजर जो अशार जो कलाम किए जाते हैं उसको मनकबत कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम सही होगा। सवाल नंबर 20, असलम पढ़ता था, आसिया पढ़ती थी, फिर माजी की मिसालें हैं। असलम पढ़ता था, आसिया पढ़ती थी, माजी डॉट की मिसालें हैं। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 ए माजी तमन्नाई, बी बाईद, सी करीब, डी है इस्तिमरारी। जो असलम पढ़ता था, आसिया पढ़ती थी, असलम पढ़ता था, आसिया पढ़ती थी, फिल माजी की तमन्ना की मिसाल नहीं हो सकती है, किसी बात की तमन्ना नहीं की जा रही है। करीब नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें काम हो रहा है, हुआ है, होता है। असलम ने पढ़ाई किया है, आसिया ने पढ़ाई की है, इस तरह का जुमला माजी करीब का होता है। माजी समय असलम पढ़ रही है, असलम पढ़ रहा है, इस तरह का जो है जुमला वो माजी इस्तिमरारी का होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। माजी बैद का जुमला है क्योंकि दूर को बता दें, कभी असलम पढ़ता था, कभी आसिया पढ़ती थी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके रूबरू पेश कर सकूं।